नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। सबसे पहले बात चमोली की करेंगे। किसान दिवस 2025 के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होना है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और साथ ही जो प्रशासन है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखिए, जो किसान दिवस 2025 है वो मनाया जा रहा है और भव्य आयोजन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान वो शामिल होंगे। तो किसानों से जुड़े हुए तमाम जो बातें सरकार कर रही है उनको अमलीजामा पहनाने की भी कोशिशें होंगी और साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं किसानों के हित में उनको लेकर क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, क्या भविष्य में योजनाएं लागू की जाएंगी और जो योजनाएं चल रही हैं उस पर भी बातचीत होगी। तो प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे और साथ ही चमोली में कार्यक्रम होना है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार है किसानों का देश के, और वो इस अवसर पर पहुंचेंगे चमोली में। उधर ज्योतिर्मठ के कुंवारी पास ट्रैक पर इन दिनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है। इसी बीच नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के फॉरेस्ट कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि कुंवारी पास ट्रैक में एक ट्रैकर सदस्य बेस कैंप वापस नहीं पहुंच पाया, जिस पर तत्काल वन विभाग की 6 सदस्यीय रेस्क्यू टीम का गठन किया गया। विषम परिस्थितियों और -10 डिग्री से भी कम तापमान में लापता पर्यटक की खोजबीन की गई और उक्त व्यक्ति के सही लोकेशन पर टीम आखिरकार पहुंच गई, जिसके बाद मौके से पर्यटक का सफल रेस्क्यू कर उसे बेस कैंप लाया गया। बता दें कि ट्रैक के दौरान रास्ता भटकने की वजह से पर्यटक लापता हो गया था। अभी यहाँ पे समय हम 12:30 बजे के आसपास हम खुलारा पहुँच चुके हैं। हम रात के करीबन 9 बजे निकले थे और जो रेस्क्यू ट्रैकर है उनसे हमारी मुलाकात हो गई है। उनका नाम शिवम गुप्ता है और वे यहाँ पर स्वस्थ हैं और अभी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। कल सुबह वो 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, एनडीआरएफ टीम के लिए, सबके लिए यही बोलना चाहूँगा, इतना आप फॉरवर्ड आके इतना सब कुछ मेहनत करके रात को 7:30 आप निकले, गिवन दैट इतना डार्क था। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना सर? को ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक टूरिस्ट के लिए इतना एफर्ट ले रहे हैं आप, मुझे उतना उम्मीद नहीं था कि इतना कुछ होता है, बट आई एम सरप्राइज एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर ऑल योर एफर्ट्स सर। थैंक यू। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से ट्रैकर को कहीं ना कहीं देखा गया, रेस्क्यू किया गया, तो क्या वजह पाई गई कि वो रास्ते से भटक गया और क्या एक बड़ा सफलता इसको मानी जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्र अधिकारी जो गौरव नेगी जी हैं, उनके साथ जो रेस्क्यू टीम के जो सभी 5 अन्य सदस्य थे उनको जो है धन्यवाद देते हैं कि -8 से भी ऊपर के तापमान में जो है रात जो है 12 से 1 बजे के बीच रेस्क्यू चलता है। जोशीमठ से आप पैदल कुंवारी पास ट्रैक पे जाते हैं और सकुशल जो गुरुग्राम का जो ट्रैकर रास्ता भटक करके कहीं जो है बैठा हुआ मिला था, तो उन्हें सकुशल जो है बेस कैंप तक लाया गया। दरअसल आजकल जो कुंवारी पास ट्रैक है बिल्कुल गुलजार है, पर्यटकों से लगातार ट्रैकर पहुंच रहे हैं और इस बीच जो एक 17 सदस्यीय ये दल बताया गया था जो गुरुग्राम से कच्छू तुगासी होते हुए इस ट्रैक पे गया था, उसके 6 सदस्य जो है किसी तरह अपने बेस कैंप लौट आए थे, लेकिन एक सदस्य जो है देर साय से लापता चल रहा था, जिसकी सूचना जब पार्क प्रशासन को मिलती है तो पार्क प्रशासन जो आनंद फानन में एक दल गठित करता है रेस्क्यू टीम, जिसमें जो तेज तर्रार अधिकारी है, वन क्षेत्र अधिकारी, वो जो है इसमें मौजूद थे और गाँव वालों की मदद से जो है आखिरकार कल रात को 12 साढ़े 12 के बीच जो है ये ट्रैकर पांगरचूला के नीचे किसी सुनसान जगहों में जो है इनको
पहचान करके इनको जो नोट कर लिया जाता है और इसके जी। बाद जो है इन्हें सकुशल जो फॉरेस्ट की टीम थी वो जो है नीचे बेस कैंप ले आती। इसके बाद जब ये अपने अन्य साथियों के साथ वहाँ पे मिले तो उन्होंने भी जो डिपार्टमेंट का जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आभार जताया और अपने साथियों से मिलकर के वो भावुक भी हुआ पर्यटक और उन्होंने खुद जो पर्यटक है उसने जो है विभाग का भी धन्यवाद किया। दरअसल ऐसी जो चीजें हैं ये अक्सर उच्च हिमालय में हो जाती हैं क्योंकि मार्ग भटकने का जो है हमेशा अंदाजा रहता है और होना ये चाहिए कि जो ट्रैकिंग दल के जो गाइड हैं जो सहायक हैं वो ब्रीफिंग करके जो है तुरंत जो इस चीज को जो है उच्च हिमालय में रखें कि किस तरह जो है लीड किया जाए और उस हिसाब से जो है इस तरह की घटना में जो अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए संजय, आपका धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से एक लापता पर्यटक को रेस्क्यू किया गया है, जिसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटबाग पहुंचे। ऐसे में उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उसके बाद सीएम धामी ने घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाण महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धियों को भी गिनवाया। उधर झारखंड में पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। हेमंत सरकार ने कैबिनेट बैठक में पेसा नियमावली को मंजूरी दे दी, जिसको लेकर सत्तारूढ़ दल और आदिवासी संगठनों ने खुशी जताई और जश्न भी मनाया। वहीं बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि अगर नियमावली सही है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि नियमों में जरूर कोई गड़बड़ी है, तभी सरकार इसे छुपा रही है। ऐसा कि जो कैबिनेट से जो इन्होंने निर्णय लिया, लेकिन वास्तव में क्या निर्णय लिया है ये अभी तक उपलब्ध नहीं। जो उन्होंने अखबार में बयान दिया है और जो अखबार में छापा है, इतना ही हम सब लोगों ने देखा है। हमने काफ़ी कोशिश किया है कि भाई उन्होंने क्या कौन सा प्रावधान को इन्होंने अडॉप्ट किया है या उन्होंने स्वीकार किया है, ताकि उसको हम लोग पढ़ सके, समझ सके। लेकिन आश्चर्य होता है जो राज्य सरकार ने कैबिनेट से निर्णय लेता है और वो सार्वजनिक करने में घबरा रही है, वो डर रही है। तो समझ में आता है कि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है या उसमें से कुछ ना कुछ लोचा है उसमें। नहीं तो क्या कारण है कि भाई आप इतना डुगडुगिए बजा करके आप बड़ा स्वागत करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो आप उस प्रति को लोगों को बांट देने में आपको इतना घबराहट क्यों? अभी तक तो बांट देते छाप करके ताकि लोग पढ़ सकते थे, देख सकते थे। लेकिन जब वो बांट नहीं रहा है, दिखा नहीं रहा है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को शायद वो ठग रहे होंगे, कोई आश्चर्य नहीं। तो इसलिए फिर मैं कहूँगा, उन्होंने जो भी नियमावली बनाई है तो उसको तुरंत सरकार को जारी करना चाहिए, ताकि आमजनों के संज्ञान में आ जाए, लोग समझ सके कि क्या है वास्तव में। तो ये जारी करना चाहिए सरकार को, इतनी घबराहट नहीं रखनी। पूरी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ये ऐतिहासिक दिन है। झारखंड में जो हम लोग जनजातीय स्वशासन का सपना देखते थे, स्वर्गीय राजीव जी ने पेशा के बारे में जो सोच करके जब उस एक्ट बनाया गया उनके जाने के बाद भी, मुझे लगता है कि एक तो यह साल भी खास है, हम लोग 25वां साल झारखंड का मना रहे हैं, और दूसरा मैं ये जो जनजातीय स्वशासन को लेकर के जो निर्णय लिया गया है, मैं इसको स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित करती हूँ और पूरे राज्यवासियों को इस निर्णय के लिए शुभकामना और बधाई देती हूँ। क्या असर पड़ेगा झारखंड जैसे राज्य में कुछ संशोधनों के साथ? देखिए, जो एक्ट का प्रोविजन है उसके हिसाब से निर्णय लिया गया है। विभाग ने हर प्रयास किया है, कैबिनेट में चीजों को मेरी विभाग से पारित पूरी प्रक्रिया है, तो कहीं कोई गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। वर्षों के इंतजार के बाद झारखंड में हेमंत सरकार ने कैबिनेट से पेशा कानून को पारित कर दिया है। इस पेशा नियमावली को कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद रांची
में कई आदिवासी समुदाय हैं, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। मोराबादी मैदान कहें या उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पर भी जाकर उन्होंने खुशियां जाहिर की है, पटाखे फोड़े हैं और उन्हें मिठाई भी खिलाए है। तो जो आदिवासी समुदाय है उन्होंने इसकी खुशी जाहिर की है। वहीं जो सरकार के जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने, इन्होंने भी बताया है कि अब ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, गांवों की स्थिति है या ग्राम सभा है, ये अब ज्यादा मजबूत होगा। तो वहीं विपक्षी पार्टी ने इस पर कटाक्ष किया है कि अब इस नियम को लागू करने के बाद जो इसकी नियमावली कॉपी है वो अभी तक जारी नहीं की गई है, अधिसूचना जो है वो जारी नहीं की गई है। तो इसमें सरकार कहीं ना कहीं विलंब कर रही है। तो इस विलंबता को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के जो ग्रामीण विकास मंत्री है दीपिका सिंह पांडे, इन्होंने इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद, जो कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी मिली है, इसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस पेशा कानून लागू होने के बाद झारखंड के गांवों की स्थिति जो है वो सुधरेगी, ग्रामीण जो सभा है वो सुधरेगी और गांव में जो शक्ति है उसे प्रदान किया जाएगा। वहीं जो विपक्ष की ओर से है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, इन्होंने भी इस पेशा कानून को जो सरकार के द्वारा नियमावली लागू किया गया है, इसको उन्होंने सही ठहराया है। वहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये कहा कि सरकार जो है इसे लागू तो की है, लेकिन अब इसकी जो कॉपी जो है वो लाने में देरी कर रही है। तो इस कॉपी पर उन्होंने कटाक्ष किया कि सरकार कहीं ना कहीं इस पर कुछ बदलाव करना चाहती है या कुछ उनके मन में खटका हुआ है, इस कारण से ही वो कॉपी लाने में लेट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यह सरकार ही जाने कि इस पर क्या कुछ उन्हें अपॉइंटमेंट नया लाना है या कुछ बदलाव करना है। सरकार जब इसे लाएगी और ग्रामीण गांवों की जो स्थिति है, गांव की जो व्यवस्था है और ग्राम सभा को कितना मजबूती प्रदान होगा, यह आने वाला समय बताएगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। और चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ में पुलिस मंथन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन हो रहा है। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिन 11 सत्रों पर हम लोगों ने यहां पर विचार किया है, उसको नजदीक से देखा है, वह हमारी भावी कार्य योजना को भी और भावी रणनीति का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होने वाला है। और इसलिए मैं उन सभी प्रस्तुतियों के लिए जो अलग अलग प्रेजेंटेशन के माध्यम से अलग अलग वक्ताओं ने यहां पर 11 सत्रों के माध्यम से, जिसमें लगभग 55 के आसपास वक्ताओं ने अपने विचार यहां पे रखे हैं, उन सभी को भी अपने महत्वपूर्ण विचारों से अवगत कराने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज का यह अलंकरण समारोह भी उत्तर प्रदेश पुलिस और उससे जुड़े हुए विभिन्न विंग्स के हमारे उन अधिकारियों के सम्मान का भी समारोह है, जिन्हें हमें अलग अलग वर्षों में मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट अलंकरण से सम्मानित किया गया है। मैं उन सभी पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्हें 2023-24, 24-25 और 25-26 के यह मुख्यमंत्री उत्कृष्ट अलंकरण से अभी यहां पे सम्मानित किया गया है। मैं उनको
और उनकी पूरी टीम को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस अवसर पर हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 दिनों से देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस मंथन के इस विशेष कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि इसकी प्रेरणा का स्रोत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डीजीज और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस। अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित था यह पुलिस मंथन का कार्यक्रम। सबसे अच्छा रहा कि इस पूरे 2 दिवसीय सत्र के दौरान हर एक वक्ता ने और हर एक प्रेजेंटेशन में टाइम और स्पेस दोनों का ध्यान रखा। यानी जिसे आप कह सकते हैं कि यूपी पुलिस अपने समय के प्रति समयबद्ध है, यह उसका एक उदाहरण यहां पर देखने को मिला है, जिसमें प्रस्तुतिकरण के जो आधार थे, बीट पुलिसिंग, यानी हमारा आधार क्या है, वहां से प्रारंभ हुआ और उसका एक सफलतम उदाहरण हमारे सामने 2020 में प्रारंभ हुआ मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जिसके रिजल्ट भी वहीं पे प्रस्तुत किए गए थे कि हमने 5th एडिशन में क्या सफलताएं प्राप्त की। इसके उपरांत महिला और बाल सुरक्षा से संबंधित जो अपराध हैं, मानव तस्करी से जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं हम सबके सामने, इससे संबंधित एक यहां पे सत्र हुआ था। तीसरा जो सत्र हुआ था वो थाना प्रबंधन और उन्नयन से संबंधित था। पूरी पुलिसिंग उधर अलीराजपुर में नगर पालिका की मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 को लेकर विवाद सामने आया है, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि फर्जी वोटरों के सहारे कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है। अपात्र मतदाताओं के नाम हटने से कांग्रेस घबरा गई है, क्योंकि उनकी वोट चोरी उजागर हुई है। अलीराजपुर शहर में रहते हैं और अलीराजपुर शहर में 18 वार्ड है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के जो नेता है इस प्रकार की जो बातें करते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वस्तुस्थिति क्या है, सबसे पहले उसको समझना चाहिए। अभी आपके सामने मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ कि पिछली नगरपालिका में जो 1/1/23 को जो नगरपालिका की सूची है जो प्रकाशित हुई थी, 23,492 मत नगरपालिका परिषद अलीराजपुर के थे। और उस समय विधानसभा की सूची का भी प्रकाशन हुआ था 1/1/2025। उस समय 21,437 वोट अलीराजपुर शहर में। अगर आप उसका डिफरेंस निकालेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता कि डिफरेंस के वोट आए कहां से।
पौड़ी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में बीजेपी ने अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित करने के साथ की गई, जहां मुख्य वक्ता के तौर पर विधायक राजकुमार पौरी, जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत और जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर्व के तहत पूरे राज्य में 1 सप्ताह तक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। आज अटल स्मृति सम्मेलन विधानसभा पौड़ी के अंतर्गत आयोजित किया गया और इसमें हमारे जो वक्ता थे जिलाध्यक्ष पौड़ी और हमारे प्रहलाद सिंह रावत जी, और इनके द्वारा जो है बहुत ही अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडलों से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, भारी संख्या में उपस्थित थे। मैं कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सबका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और इस तरह का कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम विधानसभाओं में किए जा रहे हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये पता लगे कि हमारे अटल जी, आदरणीय अटल जी का जीवन क्या था, किस तरह से उन्होंने राजनीति में स्वच्छ राजनीति की और किस तरह से उन्होंने देश को एक सुशासन की तरफ ढाला और पूरा देश को सुशासन के तहत चलाने का प्रयास किया। और उन्हीं सुशासन के मायनों के आधार पर आज हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु 2047 में बनने वाला है। निश्चित रूप से विकास की जो सोच थी वो आदरणीय अटल जी के द्वारा रखी गई और उसको जो है आज हमारे आदरणीय मोदी जी के द्वारा उसको पूरा किया जा रहा है। और चलिए फिलहाल देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहिए एचएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।